बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लेके आया हूँ क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग इमेज की टैग को यूज़ करेंगे। कैसे एक इमेज वेब पेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, एडिंग इमेजेस और इंसर्टिंग इमेजेस इन HTML। तो क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं। इसमें हम इमेजेस के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। अगली क्लासेस में ऑडियो और वीडियो कैसे लगाते हैं वेब पेज के अंदर वो पढ़ेंगे। तो क्लास विद प्रैक्टिकल्स होगा। लास्ट हमने इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट के रेफरेंस और कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। अगर आपने क्लास नहीं ली तो काइंडली क्लास नंबर 2 जाके ले लें, क्लास नंबर 1 पढ़ लें। और दोनों वीडियोस ऑलरेडी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। उसके बाद आप एडिंग इमेजेस टू वेब पेज, इसमें आज हम पढ़ेंगे यूजिंग इमेजेस एज अ लिंक। तो जो हमने पिछली क्लास में लिंक पढ़े थे कि एक पेज को दूसरे के साथ लिंक करना है, तो इमेज के थ्रू कैसे लिंक करते हैं, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। उसके बाद इमेज मैप है और नेक्स्ट जो ऑडियो और वीडियो है ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। इमेज अगर हमने लगानी है तो हमें एक कमांड, एक टैग पता होनी चाहिए, वो है img। आगे प्रैक्टिकल आएगा इसका, तो काइंडली बने रहे और सुनते रहे इसको और प्रैक्टिस करें। इमेज टैग यूज करने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट चाहिए होगा, src। किस किस बच्चे को एट्रीब्यूट की समझ नहीं है वो नीचे कमेंट करे कि एट्रीब्यूट मुझे नहीं समझ आया। तो एक टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो क्लास नंबर 1 में मैंने बताए थे। तो इसमें जो सबसे अहम एट्रीब्यूट है वो src यानी सोर्स है, पाथ है, कि जहां पे हमने वेब पेज या इमेज का एड्रेस देना होता है कि ये लोकेशन है उसकी। तो कमांड बड़ी सिंपल सी है, आपने img लिखना है, src इज इक्वल टू और इमेज का नाम लिख देना है। लेकिन एक्सटेंशन लाजमी है, उस पर थोड़ी आगे जाके बात करेंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको मिसाल में दिया हुआ है इमेज src इज इक्वल टू abc.jpg। jpg भी होती है, png भी होती है। उसके बाद डिफरेंट टाइप की इमेजेस आप यूज कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। तो मैं आपको दोनों तरह की करके दिखाऊंगा। ये उसका कोड है, आप इस कोड को बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी, हेडिंग दी हुई है H1 की, और फिर BR ब्रेक लाइन, और इमेज सोर्स इज इक्वल टू डबल डॉट का मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो फोल्डर है वो आपको आगे दिखा देता हूं मैं इसके अंदर। तो आप इसको समझ सकते हैं कि रूट डायरेक्टरी है तो उसके लिए डबल डॉट आ जाएगा, उसके अंदर स्लैश लगा के फिर ये इमेजेस का फोल्डर आ गया, फिर स्लैश लगाया तो image1.jpg। तो ये तस्वीर पड़ी है जो कि हमें चाहिए थी। तो इस तरह हम एक पाथ लिखते हैं, आपको एरो के साथ लगा के बता दिए, इमेज टैग, सोर्स एट्रीब्यूट और ये पाथ में गलती हुई, ये जो रास्ता है इस तस्वीर तक पहुंचने का, तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर तस्वीर नहीं लगेगी। तो उससे भी जरूरी है कि इस पेज को पहले सेव किया हो। जिसने ये लाइन नहीं सुनी उसकी कभी भी इमेज नहीं लगेगी। वेब पेज को पहले सेव करना है और फिर इमेज आएगी। तो ये आपके सामने एक इमेज की आउटपुट आ चुकी है। हम उसके कुछ एट्रीब्यूट और देखते हैं, फिर इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हाइट एंड विड्थ इमेज की बड़ी ज़रूरी है। बहुत बड़ी इमेजेस होती हैं तो हमें एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है, हाइट इज इक्वल टू 100, विड्थ इज इक्वल टू 100, और फिर आल्ट एट्रीब्यूट बहुत नेसेसरी है। अगर इमेज मिस हो जाए तो उसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए तो इमेज डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि कौन सी इमेज मिस हुई है, तो उसका नाम लाजमी लिखें। अलाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि तस्वीर किस साइड पे नज़र आए। तो अलाइन का एट्रीब्यूट है अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। उसके बाद आप मतलब इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसको टेबल के अंदर भी शो कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाके करेंगे। अभी लिंक देखेंगे। एट्रीब्यूट एक और है, चौथा एट्रीब्यूट बॉर्डर। इमेज का बॉर्डर देना बड़ा मजे का है और वो लुक अच्छी देता है, उससे आपकी तस्वीर बिल्कुल डिफरेंट सी और हाई क्वालिटी नज़र आती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इमेज सिंपल है तो इनमें कोई बॉर्डर इस्तेमाल नहीं हुआ और ये एज इट इज़ शो हो गई हैं। लेकिन इसके फौरन बाद अगली जो कोडिंग है उसके अंदर इसमें बॉर्डर्स दिए हुए हैं। ये आपको ब्लैक कलर के बॉर्डर नज़र आएंगे, तो उससे आपको तस्वीर बॉर्डर इज इक्वल टू 10, तो 10 पिक्सल्स उसे दे रही हैं। तो उससे क्या होगा कि ये 10
पिक्सल का बॉर्डर इसके साथ शो हो जाएगा और ब्लैक कलर का। और इसका फिर कलर्स को जो चेंज करना है वो CSS के थ्रू होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी बेसिक में आपने इसका स्ट्रक्चर को समझ लेना है। और ये उसका लाइन आपको दिखा रहा है, लाइन टाइप, टॉप और लाइन मिडल कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। आल्ट एट्रीब्यूट कब आपको इसके अंदर पता चल जाएगा, मेन गेट ऑफ, तो उस फोर्ट के लिए ये देखिए पहले वो ये दिखा रहा है इमेज इज फाउंड, अगर मिल जाए। इमेज नॉट फाउंड की सूरत में ये आइकन शो हो जाता है, लेकिन टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो हमें उसके साथ आल्ट दिखाना चाहिए कि यहाँ पे इमेज मिसिंग है, तो वो आल्ट एट्रीब्यूट आपको बता देगा यहाँ पे। और इमेज विद बॉर्डर आपके सामने है कि बॉर्डर आपने दे दिया, हाइट विड्थ दे दी। और नेक्स्ट वन, यूजिंग इमेजेस फॉर लिंकिंग। मेजर टॉपिक मेरा ख्याल लर्निंग का कुछ ये होना चाहिए कि हम एक तस्वीर के ऊपर क्लिक करें तो हम दूसरे पेज के ऊपर चले जाएं, जहां पे लास्ट टाइम हमने लिखा था क्लिक हेयर या क्लिक मी। तो ये देखें एंकर की टैग है, ये हम यूज करेंगे इमेज में। और एंकर की टैग हम शुरू करेंगे, इसको नेस्टिंग ऑफ द टैग भी बोलते हैं, कि मैंने एक ही टैग शुरू की और फिर एक ही टैग को यहाँ पे ओपन छोड़ के दूसरी टैग शुरू कर दी, इमेज SRC, यानी तस्वीर लगा दी। और फिर जब तस्वीर लगा दी तो फिर एंड पे जाके एंकर की टैग यानी लिंक की टैग को क्लोज कर दिया। इस सारे टॉपिक के अंदर इमेज जो है वो पेयर की सूरत में नहीं होती, इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होती। इमेज जो है वो सिंगुलर टैग है, IMG। ये इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल आ गई है, AHREF हाइपर रेफरेंस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। abc.html जिस पेज पे ऊपर जाना चाह रहे हैं, और उसके बाद इमेज सोर्स इज इक्वल टू image.jpg, तो वो जो तस्वीर लगानी है हमने, और उसके बाद एक ही टैग को क्लोज कर दें। अब ये तस्वीर नजर आएगी, हम इस तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो हमें इस पेज के ऊपर ले जाएगा abc.html। तो ये आपको डिफरेंट तस्वीरें लगा के दिखाई हुई है, किसी यूनिवर्सिटी की, नस्ट की, कॉमसेट की, नमल की। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे, जिसका लोगो पे क्लिक करेंगे, ये उसी के ऊपर आपको ले जाएगा। तो ये कोड आप देख सकते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इमेज मैप के ऊपर, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आप इमेज की प्रैक्टिस कर लें, फिर हम इमेज मैप्स पढ़ लेंगे। तो इससे आपको क्लास नंबर 4 के अंदर इमेज मैप को अच्छे तरीके से समझने में मदद मिल जाएगी। फिर उसके बाद ऑडियो और वीडियो की क्लासेस भी आ जाएंगी। आई होप सो आपको इस तक समझ आ गई है। अब हम प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं, इमेज को कैसे लगाना है। ये सॉफ्टवेयर ड्रीमवीवर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किस किस के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। वो सारों के अंदर मैं कोडिंग एक दफा आपको करके दिखाऊंगा। अब डॉक टाइप HTML ये बताते हैं HTML5 के रिलेटेड कि ये डिक्लेरेशन है। ये देखिए अभी तक मैंने फाइल सेव नहीं की, तो फाइल को मैंने सेव करना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, वहीं पे मेरी तस्वीरें कुछ पड़ी हैं। तो आज की क्लास हम लिख लेते हैं क्लास इमेज, तो इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो अब ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, इसके बगैर तस्वीर नज़र नहीं आएगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लेके आ रहे इमेज की टैग IMG SRC मैंने जैसे ही लिखा, उसने मुझे ब्राउज का बटन दिया। ब्राउज का बटन मुझे दिया कि जाओ तस्वीर ढूंढ लो, तो मैंने उसे डेस्कटॉप के ऊपर कुछ तस्वीरें रखी थी। तो पिक्चर 1, ये पिक्चर 1 मैंने रखी थी कि ये शो हो जाए। तो उसने, क्योंकि फाइल वहीं पे सेव है, इसलिए उसको नेक्स्ट पाथ नहीं देने पड़े। और इसकी फिर हम हाइट और कुछ इसी तरह की चीज़ें, हाइट इसकी अब 4016 है, लेकिन मैं इसको बहुत छोटा सा या 200 बाय 200 कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। विड्थ इज इक्वल टू 200, आप जितनी मर्जी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आल्ट एट्रीब्यूट आपको कहा था कि जी किड्स मैंने जो इनका रखा है, तो इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होती, ये सिंगुलर टैग है। इसके एंड पे अगर आपने लगाना है तो इस तरह करके स्लैश लगा दें, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी आपकी इमेज जो है वो उसको हम सेव कर देते हैं और हम प्रीव्यू कर लेते हैं जाके। मैं आपको एक और तस्वीर लगा के दिखाऊंगा जहाँ पे JPG की जगह पे कुछ और होगा, तो आप
ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए इमेजेस की। तो ये वो इमेज आपके सामने शो हो गई है, ये लोड हो गई है इमेज। अब हम चलते हैं दोबारा इसी टैग को दोबारा एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। बॉडी की टैग के अंदर ये टैग लिख रही होती है IMG SRC और इसके सोर्स के बाद डबल कोटेशन लगाना है और मैं पिक 2 लिख रहा हूँ मुझे क्योंकि पहले से ही पता है। और ये PNG और फिर उसकी हाइट और जो आपने लिखनी है, मैंने उसकी हाइट पूरी लिख दी है और विड्थ सेम। इसी तरह आल्ट का एट्रीब्यूट लिखना मस्ट नहीं है, लेकिन एटिकेट्स यही हैं कि जी आप लाजमी लिखें ताकि हमें पता हो कौन सी तस्वीर मिस हुई है, ताकि हम उसके पीछे जा सकें, उसको ढूंढ सकें। मैं आपको भी तस्वीर मिस करके भी दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। आप देखें दूसरी तस्वीर मैंने लगाई तो ये आ गई और वो पहले वाली तस्वीर उसके साइड पे है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लें। अभी मैं आपको मिस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी मैं तस्वीर के नाम में कुछ जो है वो चेंजेस कर देता हूँ। ये कर दी मैंने और उसके बाद मैंने उसे कहा कि मुझे तस्वीर दिखाओ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ आ रहा है किड्स। वो जो टेक्स्ट अल्टरनेट था वो शो हो जाएगा। आपकी तस्वीर मिस होगी क्योंकि मैंने उसका नाम गलत कर दिया। तो तस्वीर की एक्सटेंशन या नाम में मिस्टेक हुई तो शो नहीं होगी। तो यहाँ पे पाथ आपका मस्ट होना चाहिए, तस्वीर आपकी वही होनी चाहिए जहाँ पे आपने वेब पेज सेव किया है। होप सो आपको ये तस्वीर लगाना, आप तस्वीरें लगा लें। तस्वीरों के बगैर कोई वेबसाइट नहीं होती, तो आप तस्वीरों को अच्छी तरह समझ लें, फिर हम CSS में इनको और अच्छा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इमेज मैप के ऊपर होगी, फिर वो उससे आगे नेक्स्ट चलते जाएंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।